जनाब लियाकत अली कादरी साहिब। अब बकिया प्रोग्राम की तरतीब हुजूर सैयद पीर हसनैन शाह साहब के लख्ते जिगर सैयद हसन रजा शाह साहब खिताब की शक्ल में लब कुशा होंगे, तो मैं उनसे नहायत अदब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, बिला तख़ीर अपने बाबा नाना की बारगाह में अकीदतों के फूल निशावर फरमाए। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। किबला शाह जी की खिताब के बाद दो हाज़री नाज शरीफ की सूरत में होगी और उसके बाद खुसूसी खिताब होगा, अजान होगी, दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ आका नेमत की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बार फिर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बार फिर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अव्वलन तो तमाम हाज़रीन व सामीन को जिसने ईद मिलाद अली बहुत बहुत मुबारक। मैं भी सोच रहा था कि आज के रोज़ यानी जब से होश संभाला है हमारे लिए एक खुशी का समा होता है, क्योंकि मेज़बान हैं हम और मेहमान दूर दराज से आते हैं, कुछ करीब से आते हैं। तो जब गैदरिंग होती है, मेहमान आते हैं, तो एक फितरी सा अमल है कि इंसान को खुशी होती है। लेकिन इस मरतबा हमारी खुशी दुबाला है। एक ईद पहले हुआ करती थी, आज ईद पे ईद है, तो आज खुश होने का हमें ज़्यादा हक हासिल है। और सानियन ये कि तमाम मेहमानान गिरामी कदर को मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हसनैन रज़ा शाह साहिब मद्दज़िल्लहुल आली आपकी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आपका यहाँ पर आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और साहिबान मज़ार के जो मज़ारात हैं उनकी अरवाह पर अल्लाह ताला करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उसमें से हम हकीरों को भी कुछ हिस्सा अता फरमाए। कुछ किल्लत अल्फाज है अभी,
चूँकि बारगाह इतनी बड़ी है, यहाँ पर तो बड़े बड़े नहीं बोल सकते, तो एक नाकाम सी कोशिश है, एक हकीर सी कोशिश है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात, काबा निकला है काब से, ये कुरानिक वर्ड है, कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। इलल काबैन यानी टखनों के लिए इस्तेमाल होता है, उभरी हुई जगह। काब से निकला है, उभरी हुई जगह। ये जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, ये घर जाके गूगल पर सर्च करें कि दुनिया की सबसे यानी सतह ज़मीन पर बुलंद तरीन जगह कौन सी है, तो आपको पता चलेगा कि वो खाना काबा है। खाना काबा ऐसी जगह है कि जहाँ से अर्श इलाही सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है, और यही बात है, यही वजह है कि वहाँ पर जाकर जो दुआ की जाती है वो यहाँ की निस्बत जल्दी कबूल हो जाती है। तो काब कहते हैं बुलंद जगह को। मेरे मौला का नाम है अली। अली निकला है उलूवियत से, आला होना, बुलंद होना। दो बुलंद इकट्ठे हो गए, एक बुलंद काबा, दूसरा बुलंद अली। तीसरी वो जात, या यूं कहना मुनासिब होगा कि वो अली कि जिसने अली को पैदा किया। अल्लाह ताला का भी एक सिफाती नाम है, अली नाम है, आयतुल कुर्सी के आखिर में आता है वह हुवल अलीयुल अज़ीम। जगह आला, आने वाला भी आला, और भेजने वाला भी आला। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तारीख में दो ऐसे बाप बेटे गुजरे, बाप बेटा गुजरे हैं कि जिन्हें तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ, और ये दो बाप बेटा भी पूरी इंसानियत में से सबसे ज्यादा जो बुलंद दर्जा है इंसानों में वो अंबिया का है। तो ये दो बेटे भी थे, ये नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो काबा बनाने वाले भी बुलंद हुए। तो ये तमाम जब बुलंदियां एक जगह पर यकजा होती हैं तो फिर अली इब्ने अबी तालिब की जात बनती है। काबे में आपकी विलादत हुई, सरकार को खबर पहुंची, दौड़े दौड़े आए। 3 दिन तक काबा का दरवाजा नहीं खुल सका। चौथे दिन जब दरवाजा खुला, अपने जाने मन की ज़ियारत के लिए आए। 3 दिन का भी अली है, बोल नहीं सकता ज़ाहिरी तौर पर, जिस तरह हमारे बच्चे हैं, ना कुछ समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। 3 दिन आंखों से हाथ नहीं उठाए और कुछ बोले नहीं, मुंह से रोए नहीं। सरकार की चची जान ने अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली जब से पैदा हुए हैं इन्होंने ना आंखें खोली हैं, आंखों पे हाथ रखे हुए हैं, और ना ये बोले हैं। हमें अंदेशा है कि कहीं ये बच्चा या तो गूंगा हो जाएगा या इसकी जो बीनाई है वो जाती रहेगी, तो आप कुछ कीजिए। सरकार ने जू अपने हाथों पे जू ही अली को लिया, अली ने बाजू दूर कर लिया और फौरन से आंखें खोल दी। अली को बताने वाला कौन है अब? फिर जनाब उसके बाद सबसे पहली खुराक लुआब दहन का। सरकार अली फरमाते हैं
कि जब मुझे वो ज़ुबान चुसाई गई तो हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 1000 उलूम सिखाए, 1000 उलूम सिखाए। वफ़तहतु मिन कुल्ली बाबिन अल्फ़ा बाब, और मैंने उस 1000 बाब में से हर एक बाब का आगे 1000 बाब खोला। तो लोग तो कहते हैं कि ये मदीनातुल इल्म के बाब उस वक्त बने कि जब हदीस में आया। बाबा हमने तो उस वक्त मान लिया था जब अली इस दुनिया में आए थे, हम तो उस वक्त से अली को बाब मदीनातुल इल्म जानते हैं, और कोई भी चीज़ उनकी दस्तरस से बाहर नहीं है, उनके इल्म से बाहर नहीं है। नबी जब आए, अली ने आंखों से हाथ उठा लिया और दीद की सरकार की। ये अली के इल्मे गैब और इल्हाम की निशानी है। लोग तो नबी के इल्मे गैब पर शक करते हैं, हमें अली के इल्मे गैब का यकीन है कि वो सिखाए गए, वो वैसे ही भेजे गए। फिर ये जो 2 मजदूर थे जिन्होंने काबे की तामीर में हिस्सा डाला, 2 नबी, काबे की तामीर मुकम्मल हुई, उजरत लेने का वक्त आ गया। बात समझ आ रही है ना जी? काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, उजरत का वक्त आ गया। अल्लाह ने पूछा कि कैसी उजरत चाहिए। अर्ज करने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौला, सुना है कि तूने ख़ातमुन नबीयीन को मबूस करना है, जो कि तमाम नबियों का ख़ातम होगा, आखिरी नबी होगा। तो अर्ज इतनी है कि उजरत हमारी ये कर दो कि इस्माइल की औलाद से उस नबी को पैदा कर देना। अब बात ये समझाना चाहता हूँ कि घर अली का बनाया है, और उस घर में क़याम सिर्फ अली का 3 दिन का है, पूरी जिंदगी नहीं अली रहे वहाँ पे। तो उस घर का वास्ता देकर नबी को अपनी नस्ल से कर लिया। अगर अली का वास्ता इस्तेमाल किया होता तो पता नहीं क्या होता। उस घर में जहाँ अली 3 दिन रहे, उस घर के वास्ते का इतना असर था कि सरकार को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कर दिया। फिर ये कहते हैं, बताओ पुराने दौर में तो अली है, इमदाद कैसी और मुश्किल कुशाई कैसी, और पिछले औलिया की जो मदद की वो कैसे की। बात को आगे लेकर चलता हूं। मजलिस में सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? पहली बार पूछा, सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा पूछा, फरमाया अभी बैठ जाओ। कुछ वक्त गुजरा, कुछ लम्हे गुजरे, कुछ सातें गुजरी, फरमाया अभी बैठ जाओ। 9 मर्तबा सवाल किया, सरकार ने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। कुछ वक्त गुजरा, सरकार की नजर एक आने वाले पर पड़ी, फरमाया ऐ अबू बकर खड़े हो जाओ और वो सवाल दोहराओ जो तुम मुझसे कर रहे थे। अर्ज की, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया इन्न हाज़ा सिरात मुस्तकीम, कि अली ही सिरात मुस्तकीम है। चाहते ना चाहते जो बंदा नमाज पढ़ता है, कम अज कम उसका दिल माने या ना माने, वो हमेशा अली को मांगता रहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे। मगर वो अलग बात है कि मोहर लगी हुई है, कुछ हो नहीं सकता।
हम दुआ मांगते हैं इधर सिरातुल मुस्तकीम, ए बारी ताला हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा। अब अल्लाह ताला ने खुद तो हिदायत की तरफ नहीं लेके जाना ना, कोई वजूद ही नहीं अल्लाह का, वसीला इस्तेमाल किया ताजदार अंबिया को, जो कि नज़ीर भी हैं और बशीर भी हैं। डराने इस बात से आए कि अगर मेरी आल को छोड़ दिया तो गर्क हो जाओ, और बशारत इस बात की है कि अगर इनसे नाता जोड़ लिया, इनसे ताल्लुक वाबस्ता कर लिया, तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी भलाई है। बात को और आगे लेकर चलता हूं कि अली तक यानी सिरात मुस्तकीम तक पहुंचा कैसे जाएगा। अब मैं हरूफ बोलूंगा सिरातिल मुस्तकीम के, आपने गिनवाने हैं कितने हैं। साद गिनती आती है ना आपको, साद बोले एक, रा, अलिफ, ता, अलिफ, लाम, मीम, सीन, ता, काफ, या, मीम। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, पहुंच गए। सिरात मुस्तकीम ये 12 हस्तियां भी हैं। सिरात मुस्तकीम तक अगर पहुंचना है तो इन 12 की पैरवी करनी पड़ेगी, इन 11 की पैरवी करनी पड़ेगी। 12 तो खुद सिरात मुस्तकीम है ना, इन 11 की पैरवी करनी पड़ेगी, इनसे मवद्दत करनी पड़ेगी। एक शख्स ना लकीरें लगा रहा था, लकीर खींच रहा था सीधी अपनी तरफ से किसी सफ़े पर, खींचता था, हाथ हिल जाता था, लकीर टेढ़ी हो जाती थी, फिर खींची लकीर, हाथ हिल गया, लकीर टेढ़ी हो गई। किसी ने उसको ना 1 फुट वाला स्केल नहीं होता, स्केल, वो स्केल दे दिया। स्केल के साथ उसने लाइन जब लगाई तो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। हैरान हो गया, पहली मर्तबा स्केल इस्तेमाल किया था। जब अचानक इंचेस पे नजर पड़ती है तो इंच 12 थे। सीधी लकीर के लिए इन 12 की जरूरत पड़ती है, 12 इंचेस की। तो इसी तरह सिरात मुस्तकीम तक पहुंचने के लिए और खातमुन नबीयीन तक पहुंचने के लिए इन 12 की जरूरत है। इनसे वाबस्ता हो जाइए, इनसे अपने आप को मुताल्लिक रखिए। आखिरी बात करता हूँ, रजब को हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। रजबुल मुरज्जब को तो अर्ज कर रहा था कि रजबुल मुरज्जब को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक के मौका पर भी अर्ज किया था मैंने कि रजब को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। अगर आप कैलेंडर खोलें, इंटरनेट पर गूगल पर जाकर सर्च करें, तो यकम से लेकर 27 तारीख तक, बल्कि इससे भी आगे 28 तक जितने भी दिन हैं ये मोहम्मद व आले मोहम्मद से मंसूब हैं। और बिलखुसूस इस महीने में मौलूद काबा की विलादत है, तो ये महीना तो अली का होना चाहिए था। अल्लाह ने इसको अपना महीना क्यों कह दिया? तो मालूम ये होता है कि अल्लाह की जात अली से जुदा नहीं है।
फ़र्क सिर्फ बशरियत का है कि अली लिबादाए बशरियत में है। जुमला बारीक था, शायद नहीं समझ सके आप। अली लिबादाए बशरियत में है तो इस लिबादे को या नबी जानते हैं या नबी का खुदा जानता है। इसलिए तो कहा है कि रजब मेरा महीना है, शाबान मेरे नबी का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो जब खुदा पंजतनी है तो तुम्हें पंजतनी होने में कौन सी तकलीफ होती है? हुब्बे अली ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला का ये तरीका है कि वो अली से प्यार करता है और हमारे लिए भी यही तलकीन है कि हम अली से प्यार करें। बाकी बातें कहने को बहुत सारी हैं, बहुत सारी गुजारिशात भी थी, लेकिन वक्त चूँकि कलील है और पीछे दो सना खान भी मौजूद है अभी और अल्लामा साहब ने खिताब भी फरमाना है। ये जो मैंने आपके सामने गुजारिशात की ये किताब नहीं था, ये एक सिर्फ सबक था जो हुजूर पीर सैयद रुस्तम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके लख्ते जिगर हुजूर पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कुदूम नाज में खड़े होकर एक हाज़री पेश की है अदना सी। दुआ करता हूँ कि मौला इस अदना सी कोशिश को अपनी पाक बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।